तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 16 जुलाई 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा अगले साल किसान न्याय योजना की राशि बढ़ेगी। और आगे जानेंगे, अंबानी बोले गूगल और जियो ने मिलाया हाथ, भारत को बनाएंगे 2G मुक्त, ये हुए बड़े ऐलान। और साथ ही बात करेंगे, आजकल खेत में रोपा लगा रही है महिला सांसद, कांग्रेस ने ट्वीट कर कुछ इस अंदाज में किया तारीफ। और आगे जानेंगे चीन से फैले कोरोना वायरस के बारे में भी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो किसानों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा अगले साल किसान न्याय योजना की राशि बढ़ेगी। तो रायपुर 15 संसदीय सचिवों को शपथ दिलाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल जून के महीने में ही बरसात होने लगी है, खेतों में बुआई पूरी हो गई है और रोपाई शुरू हो गई है। प्रदेश के बांधों में पर्याप्त पानी है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार फसल अच्छी होगी। रकबे के साथ प्रदेश में किसानों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगले साल किसान न्याय योजना की राशि में भी वृद्धि होगी। सीएम ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जो न्याय योजना की बात कही है, वह संकट के इस समय में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा था न्याय योजना के माध्यम से गरीबों, किसानों, महिलाओं की जेब में पैसा जाना चाहिए, और वही काम सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई संकट नहीं है। औद्योगिक उत्पादन के साथ व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। ट्रैक्टर दोपहिया की बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है, रजिस्ट्री भी ज़्यादा हुई है। इससे पता चलता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करने के बाद आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है कि दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा। लेकिन चुनौती भी हैं, उतनी ही हैं। यह हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें इसे आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। तो योजनाओं में तेजी लाने दे सकेंगे सुझाव। तो संसदीय सचिव विभागीय मंत्रियों के साथ विभाग की बैठक में शामिल हो सकेंगे। इसमें वे विभागीय कामकाज में तेजी लाने और योजनाओं की गुणवत्ता को लेकर सुझाव दे सकेंगे। वही 20 सत्र के दौरान सदन के भीतर कामकाज में मंत्री की मदद करेंगे। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनलॉक 2 का 16वां दिन। तो संक्रमितों की संख्या 4388 पहुंची। तो प्रदेश में 22 की मौत, अब खुलेंगे सैंपल कलेक्शन सेंटर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में ही के दौरान ही प्रदेश में 448 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा केस मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और जवानों के हैं। हालांकि इतने ही दिनों में 205 लोगों को डिस्चार्ज अभी किया गया है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस 1093 हैं। तो रायपुर में एक्टिव केस 427, 3 ही दिन में 198 मरीज मिले। तो प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4388 पहुंच गई है। इनमें से 3275 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी तक 2,17,433 सैंपल की जांच की गई है। तो रायपुर में अब तक 841 मामले सामने आ चुके हैं। तो 3 दिनों में 198 केस मिले, जिसके बाद एक्टिव केस 427 हो गए हैं। वहीं 410 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 4 की मौत हो चुकी है। तो दूसरे नंबर पर राजनांदगांव है, यहाँ 385 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस 53 ही है। वहीं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि दुर्ग में 230 केस मिले हैं, पर मौत 4 की हो चुकी है। तो शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे सेंटर, रोजाना 10,000 सैंपल की जाँच। तो कोविड-19 की जांच के लिए अब प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसी जगहों में सेंटर खोलने के लिए कहा गया है जहां लोग आसानी से पहुंच सके। साथ ही इसका प्रचार भी करने के लिए कहा गया है। इन सेंटरों में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ितों की जांच कर उनके सैंपल लिए जाएंगे। विभाग की ओर से 10,000 सैंपल रोज जांच का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म, गोधन योजना पर विस्तार से हुई चर्चा, अब विधायक निधि से बन सकेगा गौठान। तो रायपुर मुख्यमंत्री निवास में कई घंटों तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में गोधन न्याय योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने भी गोधन के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा चर्चा यह भी हुई कि जिन विधायकों को संसदीय सचिव और निगम मंडल में जगह न मिल पाए, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि गोधन योजना पर चर्चा हुई है, योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही विधायक निधि की राशि अब गौठान के लिए भी खर्च कर सकेंगे। तो बैठक में चर्चा ये भी हुई है कि मुख्यमंत्री ने उन विधायकों को भी आश्वस्त किया है जो कि संसदीय सचिव नहीं बन पाए हैं और निगम मंडल में जगह नहीं मिलेगी, उन विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस बैठक में निगम मंडल को लेकर चर्चा की गई कि
प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब निगम मंडल के अध्यक्षों की सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बड़ी खबर है। CBSE 10th रिजल्ट, राजधानी की डी हर्षिता ने प्रदेश के टॉप 10 में बनाई जगह, कहा हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट स्टडी से मिली सफलता। तो रायपुर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने बुधवार को 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में इस साल CBSE का रिजल्ट शानदार रहा है। बात करें प्रदेश के टॉप 10 की, तो राजधानी की डी हर्षिता क्षत्रिय ने इसमें जगह बनाई है। उन्होंने 96.6% हासिल की है, लेकिन अभी प्रदेश के टॉप 10 में उनका कितना स्थान है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। तो डी हर्षिता क्षत्रिय ने अपनी सफलता के बारे में अपनी जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई को समय में बांध कर नहीं रखी थी, जब मन होता था तो पढ़ने बैठ जाती थी। पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब इंटरनेट से बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। जैसा कि मैंने हार्ड वर्क करना कर स्मार्ट पढ़ाई की, यह मेरी सफलता का राज है। आगे वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं विज्ञान लेकर पढ़ाई करूँगी। मेरा सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, शिक्षक और मेरे दोस्तों को जाता है। तो वहीं हर्षिता की मां ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम में भी हाथ बढ़ाती थी। इसके पढ़ाई को लेकर हमें एक उम्मीद था जो आज पूरा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। हर्षिता के पापा ने कहा कि हमने इसकी पढ़ाई को लेकर कभी रोक टोक नहीं किया, पहले ही हमने स्वतंत्रता दी है। जो करना है अच्छे से करो, जो पढ़ना है दिल दिमाग लगाकर पढ़ाई करो। कभी ये नहीं लादा कि कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, अब आगे क्या करना है उनको खुद तय करना है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो वहीं आगे खबर है, लोन वराटू का असर, अफसरों को किया फोन, कहा सरेंडर करना है। कैंप बुलाकर 5 को मुख्य धारा में जोड़ा। तो दंतेवाड़ा बोदली इलाके में पहली बार डिप्टी कमांडर सहित 5 इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। इस बार सरेंडर की कहानी भी थोड़ी अलग है। हिंसा से तंग आ चुके बोधघाट इलाके के तोड़मा व बकेली के 5 नक्सलियों ने प्लानिंग की कि उन्हें सरेंडर करना है। सोमवार को बारसूर थाने में नक्सली कमलेश उर्फ मोटू ने फोन कर कहा कि साहब सरेंडर करना है, मेरे साथ डिप्टी कमांडर सहित कुल 5 लोग हैं। तो इसकी जानकारी एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को दी गई। मंगलवार को बोदली CAF कैंप में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, CRPF DIG DN लाल की मौजूदगी में इसका सरेंडर कराया गया। उन्हें शपथ दिलाई गई, प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो दरअसल ये तब संभव हुआ जब पुलिस ने लोन वराटू अभियान शुरू हुआ। सरेंडर करने वालों में बोधघाट LOS डिप्टी कमांडर 3 लाख का इनामी, जगदीश उर्फ रतन कवासी LOS सदस्य 1 लाख का इनामी, कमलेश उर्फ मोटू जन ताना सरकार अध्यक्ष 1 लाख का इनामी, दिनेश उर्फ मनीराम जन मिलिशिया सदस्य, शिवनाथ उर्फ मनकू व बालकू कश्यप शामिल हैं। ये ब्लास्ट, फायरिंग, आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। सरेंडर के दौरान CRPF 195 बटालियन के CO राकेश कुमार सिंह, ASP राजेंद्र जायसवाल, असिस्टेंट कमांडेंट आशीष मिश्रा आदि थे। तो आगे खबर है दोस्तों, देश में बीते 24 घंटों में 29,429 कोरोना पॉजिटिव मिले। तो 582 ने तोड़ा दम, संक्रमितों की संख्या 9,36,000 के पार। तो कोविड-19 मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 63.20% हो गई है। रिकवरी डेथ का अनुपात अब 96.05% है, 3.95% हैं। तो भारत सरकार कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 9,36,181 हो गई है, जिसमें 3,19,840 सक्रिय मामले, 5,92,032 ठीक डिस्चार्ज माइग्रेट और 24,309 मौतें शामिल हैं। तो आगे अपडेट है दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने नहीं कराया कोरोना टेस्ट, बंगले में तैनात स्टाफ में मिला संक्रमण। BMC कर्मचारियों को नहीं करने दिया घर में प्रवेश। तो मुंबई बॉलीवुड के सीनियर और बेहद काबिल एक्ट्रेस रेखा अपने बंगले में क्वारंटाइन में है। जिस दिन अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसी दिन रेखा के सिक्योरिटी गार्ड के साथ 2 सर्वेंट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो रेखा के बंगले पर तैनात इन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रेखा के बंगले को सील कर इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। मुंबई BMC ने बंगला में तैनात सभी कर्मचारियों को कोविड सेंटर भेज दिया है। इसके बाद जब BMC की टीम रेखा के घर पहुंची तो उन्होंने कोरोना टेस्ट कराने से इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रेखा ने BMC कर्मचारियों को घर के अंदर प्रवेश तक नहीं दिया। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, अंबानी बोले गूगल और जियो ने मिलाया हाथ, भारत को बनाएंगे 2G मुक्त, ये हुए बड़े ऐलान। तो नई दिल्ली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 43वीं AGM में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन ने 2G मुक्त का ऐलान किया है। वहीं मुकेश अंबानी ने आज गूगल से हाथ मिलाने के बाद कई अहम ऐलान किए हैं। तो मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत में जल्द 5G लॉन्च की जा सकती है। अगर संभव हुआ तो अगले साल निश्चित ही 5G भारतीय स्मार्टफोन में होगा। तो इसके लिए गूगल और जियो साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए होगा। जियो गूगल के साथ सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। अंबानी ने अभी बताया है कि सर्च इंजन कंपनी गूगल ने जियो के प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये बड़े हुए ऐलान। तो ईसा अंबानी और आकाश अंबानी ने नए जियो टीवी प्लस का डिमांड्रेशन दिया। जियो टीवी प्लस नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और अन्य OTT प्लेटफॉर्म को एक ऐप पर ले आएगा। इसके अलावा यह वायस
वायर सर्च से भी लैस होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, आजकल खेत में रोपा लगा रही है महिला सांसद, कांग्रेस ने ट्वीट कर कुछ इस अंदाज में की तारीफ। तो रायपुर, कोरोना संकट के बीच राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम इस समय घर में रहकर खेत में रोपा लगा रही हैं। फूलो देवी की रोपा लगाते हुए कि यह तस्वीर उनके गृह क्षेत्र बस्तर संभाग के कांगड़ा जिले की हैं, जहां वो अपने खेत में रोपाई जोताई का काम कर रही हैं। फूलो देवी नेताम की इस तस्वीर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है और कहा है कि हमारी राज्यसभा सांसद एवं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम खून पसीने और परिश्रम से हमें मजबूती देते हैं, फिर चाहे वो फसल हो या फिर संगठन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।